हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट एंड रिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 14 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था और 14 क्वेश्चन के 1 एंड 2 सॉल्व किया था, 3, 4 रह गया था। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 का 3 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो थर्ड वन, 2x अपॉन x माइनस 4 इज लेसर इक्वल टू 5। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इधर जीरो लाना है। ठीक है, इसको हम जीरो करेंगे तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो आप लिखो या फिर डायरेक्ट कर दो। तो देयरफॉर वी गेट 2x अपॉन x माइनस 4 माइनस 5 इज लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो वी गेट 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 4 ज़ा 20। डिनोमीटर में x माइनस 4 विच इज़ लेस और इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब ये माइनस ऑपरेट करेंगे तो 2x माइनस 5x दैट इज़ माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन x माइनस 4 विच इज़ लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इंटरवल चाहिए जिसके लिए हमें कुछ पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लेंगे यहाँ पे एज द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से लेंगे, क्योंकि हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जिसे जहाँ से हम x की वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, -1 -2 -3 -4। तो किस तरह से लेना है, अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, यानी कि या तो 0 है इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव। सपोज करो कि डायरेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू चाहिए अगर हमें। अब यहाँ पे नीचे x माइनस 4 है तो लेस और इक्वल टू, लेकिन हम x की जगह पे 4 कभी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 4 लेंगे तो क्या होगा, डिनोमीटर 0 आ जाएगा, और डिनोमीटर 0 है मतलब कि वो की सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड है, तो उसे हम स्किप करेंगे। हम x इज या तो 4 से बड़ा लेने की कोशिश करेंगे या फिर 4 से छोटा लेने की कोशिश करेंगे, 4 नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 4 से लेंगे, हम छोटा ही लेंगे। ठीक है, 4 से पहले। ठीक है, यहाँ से अब 4 से छोटा लिए तो 3 2 1 कोई भी ले सकते हैं आप, 3 2 1 0 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना होता है, नीचे -1 हो जाएगा, 3 - 4 -1, और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -9 प्लस 20, यानी कि आंसर ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आंसर जो आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि हम जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक 4 ले लेंगे। एंड दूसरा जो पॉइंट है, अब उससे बड़ा चाहिए, क्योंकि अब नीचे तो कोई भी ले सकते हैं हम, अब उससे बड़ा चाहिए। तो अगर हम 5 की बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर 5 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डिनोमीटर 5 - 4 + 1, और ऊपर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 5 ज़ा 15 -15 + 20, यानी कि +5, यानी कि नीचे भी 5 प्लस मिल रहा है, ऊपर भी प्लस मिल रहा है। वो हमें नहीं चाहिए, कि हमें चाहिए सिर्फ लेस और इक्वल टू, यानी कि हमें नेगेटिव चाहिए। ओके, तो -5 नहीं ले सकते हम। वैसे अगर 6 की बात करें तो नीचे पॉजिटिव आएगा, 3 6 ज़ा 18, 20 से छोटा, यानी ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, वो भी नहीं जमता। अब 7 लेंगे तो -21 + 20, यानी कि 7 तक क्या आ सकता है। तब जो सेकंड जो पॉइंट लेंगे वो हम लेंगे 7 वाला। ठीक है, यहाँ से तो इस तरह से हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, एक 4 से पहले वाला इंटरवल, और एक 7 के बाद वाला, और एक 4 और 7 के बीच वाला इंटरवल। ठीक है, यानी कि इसे हम कहेंगे x इज़ लेस देन 4 और x इज़ ग्रेटर देन 7, और बीच वाला x इज़ इन बिटवीन 7 एंड 4। ओके, तो जो हमारे को क्रिटिकल, जो हमारा जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, 4 के पहले और 7 के बाद मिल रहा है। ठीक है, चाहे तो हम इसको 3 केस में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम केस 1 और केस 2 लेके दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहेगा 7। ठीक है, ये लाइन कंपलसरी नहीं है, आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो ये ध्यान में रखो, लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 7, बीच वाला हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो
केस 1 x इज़ लेस देन 4, सो लेट कोई भी एक नंबर ले सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 4 लेके देख लो, 3 लेके देख लो। सो देयरफॉर अब ये एक पॉलिनोमियल है हमारी, तो p ऑफ x इज इक्वल टू -3 इंटू 3 प्लस 20 अपॉन 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 11 नीचे आ रहा है -1 विच इज़ इक्वल टू -11 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है लेस और इक्वल टू से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर x is less than 4 we get p of x is less or equal to 0। ठीक है, देन केस 2, अब केस 2 में क्या लेना है हमें, x की वैल्यू लेना है 4 और 7 के बीच में। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेट x इज इक्वल टू 6 4 5 4 नहीं 5 ले लेंगे हम। तो यहाँ पे जो कि हमें पता है कि सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, चाहे तो हम सॉल्व करेंगे या फिर इसके स्किप भी कर दे तो भी चलेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3 इंटू 5 प्लस 20 अपॉन 5 माइनस 4, सो वी गेट -15 प्लस 20 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें लेस और इक्वल टू 0 चाहिए था। सो देयरफॉर हेयर एट दिस कंडीशन, कौन सी, ये वाली कंडीशन, हेयर p ऑफ x इज नॉट लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट, तो इसका हमें कोई काम नहीं है, यानी कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम केस 2 को स्किप कर देंगे। नाउ केस 3 हमने क्या लिया था, x इज ग्रेटर देन 7। ओके, तो कोई भी एक नंबर ले लो, लेट x इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि हमारी वैल्यू 7 पे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे x इज ग्रेटर और इक्वल टू भी 7 ले सकते हैं। ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हम 7 लेके भी देख सकते हैं, या 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रेटर और इक्वल टू 7 नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक नंबर कम कर देंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे और सिर्फ ग्रेटर देन 6 इस तरह से भी लेके चलेंगे। तो ग्रेटर देन 6 में 7 से स्टार्ट होता है और ग्रेटर और इक्वल टू 7 में भी 7 से स्टार्ट होता है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। ओके, देयरफॉर हम लेंगे p ऑफ x की जगह पे यहाँ पे यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे, सॉरी 7 पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 7 प्लस 20 अपॉन 7 माइनस 4 वी गेट -21 प्लस 20 अपॉन 3 दैट इज -1/3। ओके, अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे -1/3 मिल रहा है विच इज़ लेस देन 0, लेस और इक्वल टू भी कह सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या तो निगेटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यार एट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 वी गेट p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया है, जैसे कि ये एक इंटरवल यहाँ पे मिला है जो कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा इंटरवल दूसरी वैल्यू जो यहाँ पे मिले हमें जो कि इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम x की वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यानी कि x की जो वैल्यूज़ है हम कह सकते हैं कि वो 4 से छोटी है, चाहे आप कितनी भी छोटी ले लो -∞ तक, और 7 या फिर 7 से बड़ी, अब 7 से बड़ी आप कितनी भी ले लो +∞ तक। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, पहले छोटे वाला लिखेंगे। जब भी हम इन्फिनिटी लेते हैं तो हमें हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करना है, जिस साइड में हम इन्फिनिटी लेंगे तो हमेशा हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी के लिए हम क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। ठीक है, तो इधर से हो गया ओपन। अब यहाँ से लेस देन 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं ओपन, यानी कि 4 नहीं आएगा, 4 से पहले तक के। ठीक है, और अगर ज़्यादा वाली देखेंगे तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, तो यूनियन में ले लेंगे हम सबसे x लेस और ग्रेटर और इक्वल टू, यानी कि हम
क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं यहाँ पे 7 अप टू इन्फिनिटी, तो उधर से रहेगा ओपन ब्रैकेट। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अगर आपको 7 की जगह पे 6 लेना है तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेंगे, यानी कि 6 से पहले बात तक 6 तक नहीं जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to 4 यूनियन ओपन इंटरवल 6 to इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों तरफ से ओपन है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो भी हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है 6x² + 1 इज लेस और इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले तो हमें यहाँ पे 0 लाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5x से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी गेट 6x², या तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको इधर से उठा के इधर लिए, प्लस का माइनस हो गया, -5x + 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, इसे सॉल्व करना है हमें, फैक्टर फाइंड करना है इसके। 6 × 1 = 6 + 6 नीचे -5, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 1 = 5 लेंगे, नहीं, हम लेंगे 2 × 3 = 6, ठीक है, -2 -3 -5 और मल्टीप्लिकेशन होंगे, प्लस आ जाएंगे। ओके, सो देयरफॉर 6x² -2x -3x + 1 लेस और इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 1, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 1। सो देयरफॉर 3x - 1 × 2x - 1 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है, हमने फैक्टर फाइंड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही है, इस नंबर लाइन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हम कौन से इस नंबर लाइन को किस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन सा इंटरवल लेंगे। ओके, तो पहला तो हो सकता है, अब ये जो 2 पार्ट मिले हमें 1/3 और 1/2, तो एक पार्ट 1/3 से पहले वाला, दूसरा पार्ट 1/2 के बाद वाला, ठीक है, और तीसरा पार्ट इनके बीच में जो पार्ट गिवन है, ठीक है, ये वाली जो स्पेस है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए 3 डिफरेंट केसेस होंगे। यहाँ पे जो केस है वो क्या है, x इज लेस देन 1/3, और वहाँ पे 1/2 के बाद वाला क्या है, क्या केस है, x इज ग्रेटर देन 1/2, और इनके बीच वाला केस क्या है, x इज लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो इस तरह से ये 3 केस है। अब हमें देखना है कि इन 3 केसों में किस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी, लेस और इक्वल टू 0 की, यानी हमें या तो 0 मिलना चाहिए या तो हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, तो हम एक एक करके देखेंगे। सो नाउ केस 1, लेट x इज लेस देन 1/3, तो अब मैंने यहाँ पे लेस देन लिया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम x लेस और इक्वल टू लेते थे अगर, तो उसमें 1/3 भी इंक्लूड होता था, और 1/3 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमें पता है। तो हमें देखना है 1/3 के पहले वाले नंबर, इसलिए हमने क्या लिए, लेस और इक्वल टू 1/3। ओके, तो लेट कंसिडर x इज इक्वल टू 1/3 से छोटा 0 लेके देख लो। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू वी गेट 0 -1 और ये -1, दैट इज -1 × -1 +1 क्या है, विच इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए, हमें लेस और इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर एट x इज लेस देन 1/3 p ऑफ x इज नॉट लेस और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मिल गया ना, हमें 1 है ना, पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, या तो फिर 0 से छोटा चाहिए, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। देन केस 2, क्या है केस 2 में, ये ले लो बड़े वाला, एट x इज ग्रेटर देन 1/2। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेटर देन लिया, ग्रेटर और इक्वल टू नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1/2 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 मिलेगा,
विच इज़ लेस और इक्वल टू 0, यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम 1/= नहीं लेंगे, हम ग्रेटर देन 1/2 लेंगे। ओके, और 1/2 से बड़ा कोई भी ले लो, लेट x इज इक्वल टू 1 ले लो। सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 2 इंटू 2 - 1 1, दैट इज इक्वल टू 2 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। हेयर एट x इज ग्रेटर देन 1/2 p ऑफ x इज नॉट लेस और इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 2 मिल गया ना, वो क्या पॉजिटिव नंबर है, हमें निगेटिव चाहिए या फिर 0 चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन अब बचा है बीच वाला टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे हम केस 3 x इज लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो ले लो कोई भी उसके बीच का एक नंबर, क्या आएगा उसके बीच में, अब इनके बीच में कौन सा वैल्यू आती है, जैसे कि 1/4 बोले तो 1/3 यानी कि होता है अप्रॉक्सीमेट 0.3, और 1/2 यानी कि 0.5 होता है। अब इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट बोले तो अगर हम ले सकते 0.4 ले सकते, ठीक है ना। तो 0.4 को अगर हम डायरेक्ट लिए तो वो कितना होता है 4/10, यही लेके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर p ऑफ x की जगह पे 4/10 लेना है हमें, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 × 4/10 -1 2 × 4/10 -1, ठीक है। हमें बस देखना है कि पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है या 0 आता है, ठीक है, पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1/2 - 1 × 1.8 - 1, दैट इज इक्वल टू 0.2 × -0.2, जी 0.8 रहेगा, ठीक है। इसलिए अब ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट आएगा निगेटिव विच इज लेस देन 0, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि रिजल्ट में जो आएगा वो निगेटिव आना है। तो लेस देन 0 है, यानी कि हमारी कंडीशन जो है लेस और इक्वल टू फॉलो कर रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, एट जो कंडीशन है लेस देन 1/2 एंड लेस देन ग्रेटर देन 1/3, here p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 0, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड आल्सो, और हमें क्या पता है कि जो एट x इज इक्वल टू 1/3 और 1/2 पे भी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे हमें p ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। लेस और इक्वल टू 0 तो यानी कि 0 भी है, यानी कि वो 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटे पे सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, साथ में उनके जो एंड पॉइंट है उस पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो x है वो लेस और इक्वल टू 1/2 है और ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 है। इसका क्या मतलब हो गया, x बिलोंग्स टू, अब इक्वल टू आ रहा है यानी कि क्लोज इंटरवल, तो 1/3 1/2। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ सेट के इंटरवल देकर है, इफ़ ए बी एंड सी, ऐसे 3 सेट है, उसके इंटरवल देकर है। देन हमें जो गिवन जितने भी वैल्यूज है वो सभी को फाइंड करना है। ओके, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ऐसे बहुत से है। ओके, तो नंबर लाइन का यूज़ करके हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले गिवन है सेट ए जिसका इंटरवल देकर है सेमी ओपन -7 3 पे क्लोज है। सेट बी है, सॉरी, उसका इंटरवल हमें गिवन है 2 6 क्लोज इंटरवल 2 6। सेट सी है, उसका इंटरवल है क्लोज इंटरवल 4 9। एंड देन हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्या है, ए यूनियन बी। ओके, इसका हमें इंटरवल फाइंड करना है। देखो, अब जैसे कि कोई भी इंटरवल देकर है 2 6, तो 2 और 6 क्या है, उसके टर्मिनल पॉइंट है, उसके एंड पॉइंट है, ठीक है। उसमें जो क्या होता है, जो पहला होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, और जो दूसरा होता है वो एंड पॉइंट होता है या फिर टर्मिनल पॉइंट होता है। तो एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रख लो, जब भी हम 2 सेट के टर्मिनल का यूनियन करेंगे, जैसे कि एक सेट है, जैसे कोई और दूसरा सेट है, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जब भी हम दो सेट का इस तरह से ऑपरेशन करेंगे, अगर उसका यूनियन आता है तो इन दोनों को हम कंबाइन किस तरह से करेंगे, दोनों के हम पहले सेट का इनिशियल पॉइंट लेंगे और दूसरे सेट का टर्मिनल पॉइंट लेंगे, काय में, यूनियन में। अगर वही बात इंटरसेक्शन आती है तो हम क्या करेंगे, पहले सेट का टर्मिनल पॉइंट लेंगे और दूसरे सेट का इनिशियल पॉइंट लेंगे। ये एक बात आप दिमाग में बिठा लो, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा, हम नंबर लाइन पे नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा किस में कौन सा इंटरवल आएगा, ओके। जैसे कि पहला है ए यूनियन बी, तो क्या करना है हमें, यूनियन है तो हम क्या करेंगे, पहले का इनिशियल पॉइंट, अब ओपन है तो ओपन ही रहेगा -7, दूसरे का टर्मिनल पॉइंट यानी कि 6, क्लोज है तो क्लोज। तो ये हो गया बहुत ही इजीली तरीके से, ठीक है। वही अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखते हैं तो किस तरह से हो जाएगा वो, अब सेट ए कहाँ से है वो, -7 के पहले तक तो, और कहाँ तक है, 3 तक के, ठीक है। ये है सेट ए। और सेट बी की बात करें अगर हम, तो वो कहाँ से, 2 से तो 6 तक है वो, सेट 2 से तो 6 तक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम -7 के पहले से यहाँ से शुरू करेंगे और 6 तक जाएंगे, ये हो जाएगा दोनों का यूनियन, ठीक है। तो 7 पे ओपन है तो 7 से ओपन, 6 पे क्लोज है तो 6 पे क्लोज, इस तरह से इनका यूनियन होगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हमने लिखा है इसे, या तो इस तरह से समझ सकते हो या तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ओके। देन सेकंड वन इज बी यूनियन सी। अब यहाँ पे भी यूनियन है तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे। अब जो सी सेट है वो कहाँ से है, वो 4 से तो 9 तक के क्लोज है, तो 4 यहाँ पे है, ये सीट से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन के लिए क्या है, दोनों को कंबाइन करना है, तो ये बी से तो सी के एंड तक के, ये हो गया बी यूनियन सी। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहा है इसमें, 2 से तो 9 तक के। जैसा मैंने कहा था, यूनियन के लिए हम पहले पॉइंट का इनिशियल लेंगे और दूसरे पॉइंट का टर्मिनल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देन तीसरा है ए यूनियन सी। क्या करना है आपको, पहले का इनिशियल पॉइंट लेना है, दैट इज -7 ओपन में, और दूसरे का टर्मिनल लेना है यानी कि क्लोज इंटरवल 9, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, ए से तो यूनियन करें हमने सी तक के, ठीक है। तो कहाँ से आया, ये 7 से 9 तक, बट 7 पे ओपन है तो 7 पे ओपन, 9 पे क्लोज है तो 9 पे क्लोज, इस तरह से, ओके। देन उसके बाद में आता है चौथा ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में मैंने क्या किया था, पहले का हमें क्या करना है, पहले का टर्मिनल पॉइंट लेना है, दूसरे का इनिशियल पॉइंट लेना है, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, 3, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसमें, 2। तो यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज लेंगे, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे भी क्लोज लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें लेना है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, देखो, यानी कॉमन पार्ट कितना है, ए का पार्ट ये है और बी का पार्ट ये है, यानी कि इतना पार्ट दोनों का कॉमन है, तो वही हमने लिया है क्या से, 2 और 3 के बीच वाला, ठीक है। देन फिफ्थ वन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में दोनों भी क्लोज है तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट 6 और दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट दैट इज 4, ओके। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो बी और सी में जितना पार्ट कॉमन है वो इतना है, ठीक है, 4 से लेके तो 6 तक के, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान में रखना है कि जो छोटा होता है उसे पहले लिखते हैं, हम बड़े को बाद में लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिखेंगे 4 और 6, ओके। ये जो इतना इंटरसेक्शन बी और सी में जितना कॉमन पार्ट है उसका इंटरसेक्शन है, ओके। देन नेक्स्ट वन सिक्स्थ ए इंटरसेक्शन सी, ओके, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, पहले का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 3 और 4 इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो इन दोनों के सेट में आ रहा है, यानी कि ये जो रीजन है खाली रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सेट रहेगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है।
और यहाँ से हमें एक बात भी और मिलती, जो हमने ए यूनियन सी लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि अभी इस पर देखा तो गौर पड़ा कि 3 और 4 के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है जो ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, हमने क्या लिख दिया है, ए यूनियन सी, यानी कि -7 से तो 9 तक की जितने भी पॉइंट है वो सभी इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ पे ये क्या पता है हमें कि जो 3 और 4 के बीच वाले नंबर ना ए में है ना सी में, तो उसके यूनियन में किस तरह से आ सकते हैं। तो ये जो हमारा, हमें इसे करेक्ट करना होगा। क्या करेंगे, हम इसे -7 to 3 करना पड़ेगा हमें इसे, जिस तरह से, और सी का जो पॉइंट है 4 to 9, ठीक है, और दोनों को मिला देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि -7 से तो 3 तक के तो है और 4 से 9 तक के भी है, लेकिन जो 3 और 4 के बीच वाला जो पार्ट है, इतना रीजन है, ये ना ए में है ना बी में, सी में है, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गई थी, इसे करेक्शन कर लेना। और ए इंटरसेक्शन सी दोनों में भी एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। ओके, इस तरह से, या तो आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, अब देखिए जो 7 नंबर का है, इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सेट नंबर होते हैं जो ए में नहीं है, ठीक है। तो ए में, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये 3 तक के तो ए के अंदर है प्रेजेंट। अब 3 के बाद वाले जो है, यानी कि ओपन लेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 तो नहीं आएंगे, क्योंकि 3 सेट ए में है तो 3 नहीं आएगा 3 को छोड़ के। तो 3 के बाद वाले से, ये सपोज 3 है तो 3 को छोड़ के बाद वाले से तो लास्ट तक के, जिसके अंदर 9 भी इंक्लूड रहेगा। ओके, तो ये जो है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं हमें, 3 नहीं है, 3 को छोड़ के 4 है, 5 है, 6 है, 4 5 6, तो जो बी है वो 6 तक ही है, तो यानी कि बीच वाले कौन से 4 5 6 है। ओके, जो कि उसके इंटरसेक्शन में। 3 नहीं है, 3 के बाद वाले नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से हम ले लेंगे ओपन और 6 पे हम ले लेंगे क्लोज, ठीक है। तो इतना जो रीजन है, 3 को छोड़ के बाद वाला 6 तक के पूरा दोनों में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। तो उस तरह से इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में 3 एंड ओपन 3 क्लोज 6, इस तरह से आएगा। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ रहा है, 2 और 6 के कुछ छोड़ के बाकी पूरे नंबर बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, उधर इन्फिनिटी वाला और इधर निगेटिव इन्फिनिटी वाला। वैसे ही सी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 4 और 9 के बीच के नंबर छोड़ के बाकी सभी काय में जा रहे हैं, सी कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं। ओके, उधर प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन है, तो कॉमन कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए आप इधर साइड देखेंगे तो ये 9 के बाद से दोनों का पूरा कॉमन पार्ट चल रहा है, और इधर की बात करें तो इधर ये 2 को छोड़ दिया अगर, तो 2 के बाद से ये पूरा इधर का जो पार्ट दोनों का कॉमन चल रहा है। तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी को हम ओपन इंटरवल में लेंगे, और यहाँ 2 के बाद से चल रहा है तो 2 भी ले लेंगे, वो भी ओपन में। साथ ही में यूनियन, अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 को छोड़ के तो 9 ओपन में जाएगा और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा 8वां कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज बी माइनस सी, यानी कि ऐसे इंटरवल लिखना है जिसके अंदर जो बी के अंदर है और सी के अंदर जो कॉमन है वो हमें हटा देना है, यानी कि जो इतना रीजन दिख रहा है हमें, ठीक है, जो सी के अंदर भी है तो उसे हमें डिलीट कर देना है। यानी कि हम लिखेंगे 2 से करेंगे स्टार्ट और ख़त्म करेंगे 4। अब 4 सी के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो 4 के तो लिखेंगे, लेकिन हम ओपन लिख देंगे, यानी कि 4 नहीं आएगा, 4 के पहले वाले पूरे आ जाएंगे, ठीक है। और सेम ए माइनस बी के लिए भी, अब ए और बी में देखो इतना पार्ट कॉमन है बी का, तो इतना पार्ट को हमें काट देना पड़ेगा ए के अंदर से, तो ए के क्या है ओपन -7। अब 2 बी के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो 2 को लिखेंगे लेकिन ओपन में कर देंगे, यानी कि जो ए के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा ए माइनस बी और बी माइनस सी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।